हेलो रीडर्स। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि एक मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड है। इसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसे लिखा है खुद महात्मा गांधी ने। इस किताब में गांधी जी ने अपने जीवन के हर एक फेज को ऑनेस्टली शेयर किया है। उनके स्ट्रगल्स, उनकी गलतियां और उनके एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल पर किए। ये कहानी है एक ऑर्डिनरी इंसान के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की, जिसमें वो अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं और दुनिया को एक नई सोच देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गांधी जी की अर्ली लाइफ और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके फादर करमचंद गांधी एक दीवान और उनकी मदर पुतलीबाई डीपली रिलीजियस थे। बचपन से ही उन्होंने जैन और वैष्णव ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस लिया। फास्टिंग, प्रेयर और सादा जीवन उनकी जिंदगी का पार्ट बन गया। पुतलीबाई का एक रिचुअल था कि जब तक मन्नत पूरी ना हो जाए वो खाना नहीं खाती थी। इसने गांधी जी को सिखाया कि कमिटमेंट और सैक्रिफाइस दोनों आपके जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ है, यानी पिलर्स है। गांधी जी अपने बचपन के एक्सपेरिमेंट्स को ऑनेस्टली शेयर करते हैं। वो एक शर्मीले और इंट्रोवर्ट तरह के इंसान थे, लेकिन क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत थी। उन्होंने कभी मांस खाने की सोची और स्मोकिंग भी ट्राई करी और एक छोटी सी चोरी भी की। एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे चुरा लिए और उसके गिल्ट से वो परेशान हो गए। इस बात को गांधी जी ने अपने पिता के सामने एक चिट्ठी के माध्यम से स्वीकार किया। गांधी जी के इस व्यवहार से उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनके पिता ने उनको इसके लिए कोई सजा नहीं दी। ये एक मोमेंट गांधी जी के लिए लाइफ चेंजिंग था। उन्होंने सीखा सच बोलने से, और अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो अगर आप पूरे मन से अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको ये बात स्पिरिचुअली ऊपर उठा देती है। उनके बचपन से हमें ये 3 सीख मिलती हैं। पहला, सच बोलने से इंसान का बर्डन कम होता है। दूसरा, डिजायर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। तीसरा, गलती एक्सेप्ट करना बहादुरी है। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। इसमें हम जानेंगे गांधी जी की किशोरावस्था और उनकी इंग्लैंड जर्नी के बारे में। गांधी जी के लिए लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने बैरिस्टर बनने का डिसीजन लिया। फैमिली में मिक्स्ड रिएक्शन थे। कुछ लोगों को लगा था कि इंग्लैंड जाने से वो अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। उनकी माँ पुतली बाई ने उनसे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दिया कि वहां पे जाकर ना तो वो मांस मच्छी खाएंगे, ना ही वो शराब पिएंगे और ना ही किसी तरह का बुरा व्यवहार करेंगे। गांधी जी ने ये तीनों वचन अपने दिल में बसा लिए। ये उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग का एक फाउंडेशन बन गया। इंग्लैंड पहुंचते ही गांधी जी को कल्चरल शॉक मिला। लंदन के फैशनेबल लोग, वेस्टर्न मैनर्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने इनिशियली अपने अपीयरेंस पर फोकस किया, स्टाइलिश सूट्स, ग्लव्स, टाई, ताकि वो फिट इन कर सके। लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा आपकी अंदर की खूबसूरती, आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। उनके लिए शाकाहारी जीवन मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। लंदन में वेजिटेरियन ऑप्शंस लिमिटेड थे। गांधी जी ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और अपने प्रिंसिपल पर और स्ट्रांगली स्टैंड किया। इस फेज में उन्होंने अपने डाइट पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। सिंपल फूड्स, नो मसाले और हेल्थ के लिए नेचुरल ईटिंग। एक बार गांधी जी ने लिखा है कि एक बार उनके फ्रेंड्स ने उन्हें मीट खाने के लिए टेम्प्ट किया, पर गांधी जी ने अपने वचन को तोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉर कन्वीनियंस, दे आर फॉर कमिटमेंट। इंग्लैंड में गांधी जी ने अपने हैबिट्स पर काम किया। डेली वॉक किया, रीड एक्सटेंसिवली रीडिंग, यानी कि उन्होंने
न्याय के बारे में, धर्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में बहुत पढ़ाई करी। उन्होंने अननेसेसरी एक्सपेंसेस यानी कि बेफिजूल के खर्चों को अवॉइड किया और अपना एक गोल्डन रूल बनाया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। गांधी जी के इंग्लैंड फेज से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहला, आपकी कमिटमेंट ही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। दूसरा, मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी से इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है। और इस फेज में एक बहुत ही फेमस कोट भी है जो गांधी जी ने लिखा है, अपने आप को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है दूसरों की सेवा करना। इंग्लैंड के 3 साल ने गांधी जी को मेंटली और मॉरली प्रिपेयर कर दिया, लेकिन उनका रियल अवेकनिंग साउथ अफ्रीका में होने वाला था, जहां उन्होंने इनजस्टिस फेस किया और सत्याग्रह का जन्म हुआ। अब हम जानेंगे गांधी जी के साउथ अफ्रीकन फेज के बारे में। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए एक लीगल केस हैंडल करने के लिए। उन्होंने सोचा था कि ये एक शॉर्ट असाइनमेंट होगा, पर ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। वहां उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक बेहद ही भद्दा चेहरा देखा। इसकी एक बहुत ही फेमस कहानी भी है, जिसमें गांधी जी एक बार एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, वैलिड टिकट के साथ। फिर भी एक वाइट पैसेंजर ने प्रोटेस्ट किया और रेलवे ऑफिशियल्स ने गांधी जी को ट्रेन से फोर्सफुली उतार दिया। गांधी जी लिखते हैं कि ये ह्यूमिलिएशन उनके अंदर एक आग बन गया, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने का संकल्प। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करेंगे, पर वायलेंस से नहीं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, सत्याग्रह। सत्या यानी सच, आग्रह मतलब कि फर्मनेस, मतलब ट्रुथ के लिए पीसफुल रेजिस्टेंस। उनका बिलीव था ताकत 2 तरह की होती है, एक वो जो डर से मिलती है, दूसरा वो जो प्रेम से मिलती है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक इंडियन कम्युनिटी को यूनाइट किया। उन्होंने पिटिशंस लिखे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। एक बार उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारता है तो उन्हें वापस थप्पड़ मत मारो, दूसरा गाल उन्हें दे दो। ये उनकी अहिंसा की फिलॉसफी का एसेंस था। इस दौरान गांधी जी को मल्टीपल टाइम अरेस्ट किया गया, उन्हें आर्थिक दिक्कत झेलनी पड़ी और इंडिया और ब्रिटेन दोनों से उन्हें क्रिटिसिज्म भी मिला। लेकिन गांधी जी ने हर चैलेंज को एक्सपेरिमेंट माना। उन्होंने कहा, मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है। गांधी जी के साउथ अफ्रीकन फेज से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहला, सच्चाई और प्रेम हिंसा से ज्यादा बलवान है। दूसरा, इंडियन कम्युनिटी को यूनाइट करना उनका पहला लीडरशिप टेस्ट था। तीसरा, फियर को ओवरकम करना ही रियल फ्रीडम है। साउथ अफ्रीका की 21 साल ने गांधी जी को एक ऑर्डिनरी बैरिस्टर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बना दिया। अब वो इंडिया लौट रहे थे, जहां उनका मिशन और बड़ा होने वाला था, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। साउथ अफ्रीका में 21 साल बिताने के बाद 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। जब वो आए, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था और लोग फ्रीडम के लिए रेस्टलेस थे। गांधी जी इनिशियली ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने कहा, बिफोर लीडिंग आई मस्ट लर्न। उन्होंने गांव विजिट किए, फार्मर्स की प्रॉब्लम समझे और अपने प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने का प्लान बनाया। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, पर उन्होंने तुरंत लीडरशिप नहीं ली। पहले वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, उसमें इन्वॉल्व हुए। बिहार के फार्मर्स को ब्रिटिश ने फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन करने पर मजबूर किया था। गांधी जी ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और फार्मर्स को जस्टिस दिलाया। ये उनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था इंडिया में।
गांधी जी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। उन्होंने इंडियंस को अपील किया कि ब्रिटिश स्कूल, कोर्ट्स और टाइटल्स को बॉयकॉट करो, खादी पहनो, फॉरेन क्लोथ्स रिजेक्ट करो, सेल्फ रिलायंस अडॉप्ट करो। उनकी फिलॉसफी थी कि फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन थ्रू सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सैक्रिफाइस। 1930 की बात है। ब्रिटिशर्स ने भारत में सॉल्ट पर टैक्स लगाया, बेसिक नेसेसिटी पे। गांधी जी ने 240 मील का दांडी मार्च स्टार्ट किया, जहां उन्होंने समुद्र से नमक बनाया एज अ सिंबॉलिक एक्ट ऑफ डिफायंस। ये मार्च दुनिया भर में न्यूज बना और गांधी जी को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने गांधी जी से पूछा कि क्या आपको सच में लगता है कि नमक बनाकर ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला सकते हैं? गांधी जी ने बहुत ही शांत स्वभाव में जवाब दिया, बिल्कुल, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। गांधी जी ने ब्रिटिश को क्लियर मैसेज दिया, क्विट इंडिया। उन्होंने कहा, करो या मरो। इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश रियलाइज कर गए कि इंडिया को होल्ड करना इम्पॉसिबल है। इसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना भी करना पड़ा। गांधी जी को मल्टीपल टाइम्स जेल हुई। क्रिटिक्स ने कहा कि नॉन वायलेंस स्लो है। कभी कभी कम्युनल टेंशन्स ने उनके प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया, लेकिन गांधी जी फर्म रहे। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि नॉन वायलेंस कमजोरी नहीं, ताकत है, और खुद पर भरोसा रखना ही हमारे देश को ताकतवर बनाता है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल ने गांधी जी को एक मॉरल लीडर बना दिया, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे। गांधी जी मानते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, डाइट, हेल्थ, ब्रह्मचर्य, सिंप्लिसिटी और सच्चाई के प्रति अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट। गांधी जी वेजिटेरियन थे, पर उन्होंने अपने डाइट को और रिफाइन किया। सिंपल फूड जैसे फ्रूट, नट्स, मिल्क। बाद में उन्होंने दूध भी अवॉइड करने की कोशिश की। नो स्पाइसेस, नो इंडल्जेंस। उनका बिलीव था कि द बॉडी शुड बी अ सर्वेंट नॉट अ मास्टर, मतलब डिजायर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। गांधी जी ने अपने मैरिड लाइफ के बाद ब्रह्मचर्य अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये डिसीजन इजी नहीं था। उन्होंने अपने टेम्पटेशन और इमोशंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। गांधी जी ने अपने लाइफस्टाइल को एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी तक रिड्यूस कर दिया था। खादी कपड़े, हैंडमेड आइटम्स, नो लग्जरी। उन्होंने कहा, लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। गांधी जी अपने मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कभी कभी अपने एक्सपेरिमेंट से फैमिली को डिस्कम्फर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कोई साधु नहीं जो परफेक्ट हो, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो गांधी जी अपने पीछे छोड़ गए हैं। नंबर 1, सत्य। सच बोलना और सच पर चलना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। नंबर 2, अहिंसा। वायलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। डिजायर्स को कंट्रोल करना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। नंबर 4, सर्विस। लाइफ का पर्पस दूसरों की सेवा और वेलफेयर है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड है। गांधी जी ने अपने लाइफ के हर फेज को ऑनेस्टी से शेयर किया, ताकि लोग समझे कि ग्रेटनेस एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट है। गांधी जी की लाइफ एक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट थी। हर दिन सीखने का मौका। उन्होंने अपने फेलियर्स को हाइड नहीं किया बल्कि उन्हें शेयर किया, ताकि हम सब उनसे सीखें। उनका मैसेज सिंपल है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और ये थी महात्मा गांधी की किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ की डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर अमेजिंग बुक समरीज।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको गांधी जी की लाइफ का कौन सा लेसन सबसे इंस्पायरिंग लगा। और अगर कोई और बुक है जिसकी समरी आप सुनना चाहते हैं तो उसका नेम भी कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, लर्न मोर एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।